10 नवंबर 2025 हिस्टोरिक रेड फोर्ट के आसपास टूरिस्ट की भीड़ लगी थी और हर दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर कुछ ही मिनट बाद एक कार में जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा एरिया हिल गया। रेड फोर्ट के बाहर फ्लेम्स उठी और कुछ ही सेकंड में पूरा सीन कियोस में बदल गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत पहुंच गई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये एक प्री प्लान अटैक था और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कुछ ऐसे नाम सामने आए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और एक नाम ने सबको शॉक कर दिया। डॉक्टर शाहीन शाहिद, लखनऊ की एक डॉक्टर, एक टाइम पे ब्रिलियंट स्टूडेंट, टॉपर, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल, और अब जैश ए मोहम्मद की एलिजेंट विमेन्स विंग की चीफ इन इंडिया। शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ एक डॉक्टर, एक विमेन प्रोफेसर टेरर मॉड्यूल में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे फरीदाबाद और दिल्ली के रेड्स बढ़े और डिजिटल एविडेंसेस सामने आए, एक पूरा व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क एक्सपोज होने लगा, जहां डॉक्टर्स, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स और विमेन रिक्रूटर्स एक सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन चला रहे थे। रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद में एक रेड किया, जहां एक रेंटेड फ्लैट से एक्सप्लोसिव्स, डेटोनेटर्स और एक AK-47 राइफल बरामद हुई। उस फ्लैट से एक मेडिकल कॉलेज लेक्चरर और उनकी कोलीग को अरेस्ट किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और उमर उन नबी दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से लिंक्ड थे। उनसे पूछताछ में एक और नाम निकला, डॉक्टर शाहीन शाहिद। इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रेसिंग के जरिए उनका फरीदाबाद रेजिडेंस लोकेट किया और 11 नवंबर 2025 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उस वक्त उनके पास एक मारुति स्विफ्ट कार थी जिसमें कुछ सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स, एनक्रिप्टेड पेन ड्राइव्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस मिले। डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस ने बताया कि डॉक्टर शाहीन सोशल मीडिया चैनल्स और एनक्रिप्टेड ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के कांटेक्ट में थी। सर्विलेंस और चैट के एनालिसिस से ये बात सामने आई कि मसूद अजहर की सिस्टर सादिया अजहर, जो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद की विमेन्स विंग लीड करती हैं, उसने पर्सनली डॉक्टर शाहीन को एक स्पेशल असाइनमेंट दिया था इंडिया में जैश ए मोहम्मद के विमेन नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने का। ये नेटवर्क एक अलग नाम से ऑपरेट करना था, जमात उल मोमिनात। इसका काम था एडुकेटेड वुमेन को रिक्रूट करना, उन्हें रेडिकल आइडियोलॉजी सिखाना और उन्हें लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन और रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व करना। डायरेक्टली कॉम्बैट में नहीं, लेकिन प्लानिंग और फंडिंग में। तो कौन है ये डॉक्टर शाहीन शाहिद? उनका जन्म 1979 में लखनऊ में हुआ था। बचपन से ही वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज लखनऊ में उन्होंने क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में टॉप किया था। टीचर्स उन्हें एक ब्रिलियंट, काम और हार्डवर्किंग स्टूडेंट के रूप में याद करते हैं। मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट था तो उन्होंने प्रयागराज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD कंप्लीट किया। 2006 में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट हुई। कोलीग्स के मुताबिक वो काफी सिंसियर थी। 2009 में उन्हें कन्नौज मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में शॉर्ट टर्म ट्रांसफर किया गया, लेकिन 2010 तक वो वापस कानपुर आ गई। यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक प्रॉमिसिंग करियर, एक रेस्पेक्टिव फैमिली और एक सेटल्ड लाइफ। 2013 के बाद सब कुछ बदलने लगा। डॉक्टर शाहीन ने बिना किसी रीजन के अपनी ड्यूटी पर आना बंद कर दिया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने लेटर्स भेजे, फोन कॉल्स किए, पर कोई जवाब नहीं मिला। 2021 तक उनका एम्प्लॉयमेंट ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया गया। तब तक उनके वेयरअबाउट्स भी अनक्लियर थे। उनकी पहली शादी डॉक्टर जफर सईद, एक आई स्पेशलिस्ट के साथ हुई थी। 2015 में उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद डॉक्टर शाहीन रिपोर्टेडली फरीदाबाद शिफ्ट हो गई, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल अहमद कनई से हुई, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल थे और अब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के प्राइम सस्पेक्ट हैं। अथॉरिटीज के मुताबिक फरीदाबाद में ये दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी के रिसर्च विंग के जरिए मिलते रहे। धीरे धीरे उनका कांटेक्ट जैश ए मोहम्मद के ओवरसीज हैंडलर से बन गया। सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल्स के जरिए उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ ऑनलाइन डिस्कशन स्टार्ट किए। उनका रेडिकलाइजेशन प्रोसेस 2016-17 के आसपास स्टार्ट होने लगा। अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये केस एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म की टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये वो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन, जॉब और रिस्पेक्ट सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में आके सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर शाहीन एलिजिडली एक ऐसे नेटवर्क को चला रही थी जिसमें विमेन रिक्रूटर्स और कोऑर्डिनेटर्स शामिल थी। उनका रोल था एडुकेटेड वुमेन को टारगेट करना, स्पेशली वो
जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती हैं या एकेडमिक्स में काम करती हैं। ये विमेन उनके लेक्चर्स और ऑनलाइन सेशंस में शामिल होती थी, जहाँ सटली उन्हें इस्लामिक एम्पावरमेंट और ड्यूटी टुवर्ड्स उम्मा जैसे आइडियाज से फेमिलियर कराया जाता था। धीरे धीरे उन आइडियाज को रेडिकल फॉर्म दिया जाता और उन्हें कन्विंस किया जाता कि उनका रोल जिहाद में जरूरी है, चाहे वो कॉम्बैट ना हो, लेकिन लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन और रिक्रूटमेंट में हेल्प करना भी एक जिहाद का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से डॉक्टर शाहीन को सादिया अजहर ने पर्सनली एक विमेंस विंग इंडिया सेल एस्टैब्लिश करने का टास्क दिया था। इसका नाम रखा गया जमात उल मोमिन, एक ग्रुप जो जैश ए मोहम्मद के बैनर के अंडर ऑपरेट करता था, लेकिन अलग से विमेन सपोर्ट और रिक्रूटमेंट सिस्टम के रूप में काम करता था। उनका एम था एजुकेटेड वुमेन को एक सोशल रेवोल्यूशन के नाम पर इन्वॉल्व करना। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि डॉक्टर शाहीन जैसे डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड का यूज कवर के रूप में किया। एक डॉक्टर होने के नाते उन पे कोई शक नहीं करता था। वो ट्रैवल करती थी, लोग उन्हें रिस्पेक्ट से देखते थे। उन्होंने अपने मेडिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू नेटवर्क बिल्ड किया और हॉस्पिटल्स और कॉलेज के एनवायरनमेंट में रेडिकल पैम्फलेट्स और डिजिटल मटेरियल सर्कुलेट किए। इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क कह रहे हैं, जहां टेरर सिर्फ गन्स और ग्रेनेड से नहीं, पर नॉलेज और नेटवर्क्स के थ्रू फैला। रेड फोर्ट ब्लास्ट ने एक नया पैटर्न रिवील किया है। ये ब्लास्ट सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि एक चेन रिएक्शन का पार्ट था। दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल ने पिछले 2 साल में 2900 kg से ज्यादा एक्सप्लोसिव्स मटेरियल गैदर किए थे। ये मटेरियल मल्टी सिटी अटैक्स के लिए यूज होने वाला था। रेड फोर्ट ब्लास्ट उनके टेस्ट रन के रूप में प्लान किया गया था, एक सिंबलिक लोकेशन जहां सिक्योरिटी टाइट है ताकि रिएक्शन और लूप होल्स एक्सेस किए जा सके। डॉक्टर शाहीन रिपोर्टेडली इस लॉजिस्टिक्स प्लान में इन्वॉल्व थी। उन्होंने डिजिटल चैनल्स के जरिए मूवमेंट कोऑर्डिनेट किए थे। पुलिस ने उनके लैपटॉप से एक एन्क्रिप्टेड फाइल रिकवर की जिसमें J-M इंडिया सेल लिखा था। फाइल के अंदर मल्टीपल नेम्स और लोकेशंस थे, मोस्टली फीमेल अलाइसेस। इन्वेस्टिगेटर्स अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और क्या इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी विमेन रिक्रूटर्स एक्टिव है या नहीं। अगर हम इस इंसिडेंट्स के वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि टेररिज्म का चेहरा अब बदल गया है। पहले हम टेररिस्ट इमेजिन करते थे एक ऐसे आदमी के रूप में, रगेड, गन विल्डिंग, बैटलफील्ड में एक्टिव, लेकिन अब पिक्चर डिफरेंट है। अब एक कॉलेज प्रोफेसर, एक डॉक्टर या एक रिसर्च स्कॉलर भी एक कोवर्ट ऑपरेटिव बन सकता है। ये नए फॉर्म का व्हाइट कॉलर जिहाद है, जहां इंटेलिजेंस और प्रोफेशनलिज्म का मिसयूज हो रहा है। दूसरा मेजर कॉन्सिक्वेंस है विमेन रिक्रूटमेंट। टेरर ग्रुप्स अच्छी तरह से जानते हैं कि विमेन पर सस्पिशन कम होता है। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पे उनका स्क्रूटनी लेस होता है, उनके मूवमेंट्स अननोटिस रह जाते हैं और उनका सोशल प्रेजेंस नॉर्मल लगता है। इसलिए जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स ने अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट की है। उन्होंने अपना विमेंस विंग बनाया जिससे वो एक न्यू फ्रंट खोल सके। पाकिस्तान में मसूद अजहर की सिस्टर सादिया अजहर इस नेटवर्क को लीड करती हैं और अब उनका इंडियन काउंटर पार्ट डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये विंग मेनली रेडिकल प्रोपोगेशन, रिक्रूटमेंट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए बनी थी। अब इस डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इंडिया में काउंटर टेररिज्म एजेंसीज को एक न्यू डायमेंशन पर काम करना पड़ेगा। विमेन लेड रेडिकल सेल्स को ट्रैक करना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन प्रिवेंट करना। तीसरा कॉन्सिक्वेंस है इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल हब्स का नाम इस केस में आया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स का मिसयूज हुआ। उन्होंने लैब्स और हॉस्टल्स को मीटिंग पॉइंट्स के रूप में यूज किया। अगर प्रोफेशनल कैंपसेस में ही रेडिकलाइजेशन हो रहा है तो सिस्टम को अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स बदलने होंगे। हर यूनिवर्सिटी को बैकग्राउंड चेक, अटेंडेंस मॉनिटरिंग और रिसर्च फंड ऑडिट्स करने होंगे। डॉक्टर शाहीन जैसे रिक्रूटर्स अपने टारगेट्स को इमोशनली और स्पिरिचुअली मैनिपुलेट करती थी। वो ऑपरेशन और सैक्रिफाइस के नैरेटिव्स यूज करती थी। ये एक साइलेंट वॉर है जहां माइंड एक वेपन बन जाता है, और जब एजुकेटेड माइंड रेडिकल हो जाए तो उनका इम्पैक्ट सोसाइटी में और गहरा होता है। पांचवा एस्पेक्ट है क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन। डिजिटल एज में टेरर का फेस और भी इनविजिबल हो गया है। टेलीग्राम, सिग्नल्स और इनक्रिप्टेड ईमेल से क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स डायरेक्ट कनेक्शन बनाए रखते हैं। एजेंसीज के लिए ये ट्रेस करना मुश्किल है क्योंकि मैसेजेस सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं।
और वीपीएन के जरिए ओरिजिन ट्रेस नहीं होता। डॉक्टर शाहीन के केस में भी यही पैटर्न मिला, एन्क्रिप्टेड चैट्स और कोड वर्ड्स जिनके जरिए इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे। अगर हम बात करें इस केस के सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की, तो ये एक वेकअप कॉल है। जब एक डॉक्टर, एक विमेन टेरर मॉड्यूल में इन्वॉल्व्ड हो, तो इसका मतलब है हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस वल्नरेबल हैं। रेडिकलाइजेशन सिर्फ पॉवर्टी या इग्नोरेंस का रिजल्ट नहीं, कभी कभी ये आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी का मैनिपुलेशन भी हो सकता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब इंडिया को अपनी काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रैटेजी जेंडर इंक्लूसिव बनानी होगी। विमेन नेटवर्क्स के अगेंस्ट स्पेशल सर्विलेंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चालू करने होंगे। यूनिवर्सिटीज में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल्स एस्टैब्लिश करने होंगे, जहां स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग और ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में एडुकेट किया जा सके। पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए भी ये एक सिग्नल है। अपने चिल्ड्रन के ऑनलाइन एक्टिविटीज पर ध्यान देना जरूरी है। हर ग्रुप जिसमें एक्सक्लूसिव रिलीजियस ड्यूटी या हिडन एम्पावरमेंट का मैसेज दिया जाता है, वो हमेशा सेफ नहीं होता। अवेयरनेस ही सबसे पहला डिफेंस है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रहे हैं, नए लेयर्स खुल रहे हैं। यूपी एटीएस और एनआईए दोनों मिलकर मल्टी स्टेट रेड स्टार्ट कर चुके हैं। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर से कुछ रिलीजियस पैम्फलेट्स, फॉरेन करेंसीज और एनक्रिप्टेड नोटबुक्स मिले हैं। फरीदाबाद से वेपन्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और अल फला यूनिवर्सिटी से कुछ लैब सैंपल्स और यूएसबी ड्राइव सीज किए गए हैं। डॉक्टर शाहीन अब पुलिस कस्टडी में है और उनसे इंटरोगेशन जारी है। उनके लॉयर का कहना है कि वो इनोसेंट है और उन्हें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, लेकिन एजेंसीज के पास डिजिटल प्रूफ और विटनेस स्टेटमेंट्स हैं जो उनके इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करते हैं। केस अब एनआईए के स्पेशल कोर्ट में जाएगा। इस पूरे एपिसोड ने एक ब्रॉडर डिबेट को जन्म दिया है। क्या हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल्स के अंदर एक साइलेंट रेडिकल शिफ्ट हो रहा है? क्या हम विमेन रिक्रूटमेंट और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के न्यू फॉर्म्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं? अब अगर हम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इंडिया के लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना जरूरी है। पहला, इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फुटप्रिंट्स तुरंत डिटेक्ट किए जा सके। दूसरा, एजुकेशनल कैंपसेस में काउंसलिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे, जहां जेंडर न्यूट्रल रेडिकलाइजेशन पर फोकस हो। तीसरा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को विमेन ऑफिसर्स के साथ स्पेशलाइज्ड काउंटर टेरर यूनिट्स बनानी होंगी जो विमेन नेटवर्क्स को बेटर समझ सके। एक और एस्पेक्ट है मीडिया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेशनल हेडलाइंस के बजाय बैलेंस और फैक्चुअल रिपोर्टिंग होनी चाहिए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक ना फैल सके। हर अक्यूज को लॉ के प्रोसेस के थ्रू ट्रायल मिले, लेकिन साइमल्टेनियसली सोसाइटी को अलर्ट रखा जाए कि रेडिकलाइजेशन हर जेंडर और क्लास तक पहुंच सकता है। डॉक्टर शाहीन शाहिद का केस सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टोरी नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। ये दिखाता है कि टेररिज्म का नेटवर्क कितना अडॉप्टिव और मॉडर्न हो गया है। एडुकेटेड प्रोफेशनल और सोशली एक्टिव लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। विमेन का इंक्लूजन इस मूवमेंट में एक नया डायमेंशन को जन्म दे रहा है, जिससे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को दोबारा सोचना होगा। 10 नवंबर 2025 का रेड फोर्ट ब्लास्ट अब सिर्फ एक तारीख नहीं, एक रिमाइंडर है कि हमारे अंदर का थ्रेट अब इंटरनल भी है। हर सिटीजन, हर स्टूडेंट, हर टीचर को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर हम विजिलेंट रहे, इन्फॉर्म रहे और अपनी इंस्टीट्यूशन को सिक्योर रखें, तभी हम ऐसे नेटवर्क का सामना कर सकते हैं। टेरर का नया चेहरा सामने चाहे कितना भी एजुकेटेड या प्रोफेशनल क्यों ना लगे, उसका एम वही पुराना है, डिवाइड, डिस्ट्रॉय और डिस्टेबलाइज। हमें मिलकर उसको जवाब देना सीखना होगा। और आखिर में एक सिंपल थॉट, जिहाद सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी भी है। अगर हमें इसे तोड़ना है तो हमें एजुकेशन को वेपन नहीं, शील्ड बनाना होगा। नॉलेज से ही रेडिकलाइजेशन का जवाब दिया जा सकता है। डॉक्टर शाहीन शाहिद का केस एक कहानी है, एक डॉक्टर की जिन्होंने अपनी स्टेथोस्कोप छोड़कर आइडियोलॉजी उठाई। पर यह भी एक लेसन है हम सब के लिए कि इग्नोरेंस से ज्यादा डेंजरस होती है मिसप्लेस्ड बिलीफ। आज के लिए डिकोडिंग द अनरियल में इतना ही। जय हिंद।